हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है ये बताऊंगा। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को मैं बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, और इसमें पहचान है, यानी कि जिस वाक्य के अंत में आ, ई, ए अथवा था, थी, थे आए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो अपना पहला वाक्य है, क्या आप बाजार में कलम खरीदे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि क्या से स्टार्ट हुआ है। तो इसका ट्रांसलेट कैसे होता है आइए मैं इधर बताता हूँ। तो क्या आप बाजार में कलम खरीदे, तो इसमें क्या करना है कि इस शब्द को थोड़ी देर के लिए छुपा लेता हूँ। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया, आप बाजार में कलम खरीदे, आप बाजार में कलम खरीदे। तो अब छुपा लिए हैं तो इसे चलो मिटा देता हूँ। अब ये बन गया आप बाजार में कलम खरीदे। इसका ट्रांसलेट करो तो आपकी इंग्लिश यू। अब फार्मूले पे आओ, अपने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि क्रिया का दूसरा रूप, यानी कि इसमें क्रिया क्या है, खरीदे, यानी कि खरीदना। तो टू परचेज मीन्स होता है खरीदना। टू परचेज मीन्स खरीदना। टू परचेज मीन्स खरीदना। फर्स्ट फॉर्म परचेज, सेकेंड फॉर्म परचेज्ड, यही सेकेंड और थर्ड दोनों होगा। तो इसका क्या करेंगे, ये सेकेंड का प्रयोग करेंगे, यू परचेज्ड। अब इस रूल के माध्यम से डायरेक्ट यहाँ आए हैं, फिर ऐसे आएंगे, ऐसे कलम है तो पेन, पेन में है तो इन, द, फिर बाजार है तो मार्केट। अब यहाँ क्या शब्द था, क्या, यहाँ था क्या, तो मैं बताया हूँ जब भी हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं। तो इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये फार्मूला से लो, दूसरा फार्मूला है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ बाहर कर दो, डिड यहाँ लगा दो, ये आपका डिड लग गया। लेकिन इसमें देखो फार्मूला में लिखा गया है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर डिड का प्रयोग कर रहे हो तो फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो ये जो परचेज्ड है ये फर्स्ट फॉर्म लगा दिया जाएगा, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। डिड यू परचेज पेन इन द मार्केट, आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा है, क्या वह गीत नहीं लिखा। तो अब देखो इसमें क्या है कि इसे हम डिलीट कर देते हैं कुछ समय के लिए। तो वह गीत नहीं लिखा, आपको निगेटिव मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, इसलिए आप बहुत आसानी के साथ इसका ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे वह गीत नहीं लिखा तो ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब टू राइट मीन्स लिखना, फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटेन। तो ये फर्स्ट फॉर्म होगा यहाँ राइट। ही डिड नॉट राइट, गीत है तो सॉन्ग। ये शब्द था यहाँ क्या, मैं बताया हूँ जब भी हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं। अपने माइंड में एकदम फीड कर लीजिए कि जब भी हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब है, डिड है, इसी डिड को हम बाहर ला रहे हैं, ये यहाँ ला रहे हैं। तो यहाँ से ये खत्म, तो यहाँ आ गया आपका डिड। अब ये आपका सेंटेंस बन गया, डिड ही नॉट राइट सॉन्ग।
ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला वाक्य है, क्या विनीता बाजार में समोसा खाई? तो इसमें देखो, ये क्या को इसे कुछ समय के लिए मैं मिटा दिया हूँ, तो आपका ये सिंपल बन गया सेंटेंस, विनीता बाजार में समोसा खाई। तो इसमें लिखो विनीता पहले, विनीता। अब देखो फार्मूला क्या है, सेकेंड फार्म ऑफ द वर्ब। अगर ये सिंपल बन गया है सेंटेंस तो उसमें पहले फार्मूला का प्रयोग होगा। तो ये सेकेंड फार्म ऑफ द वर्ब, इसमें क्या है वर्ब, खाई, यानी कि टू ईट मीन्स खाना, टू ईट मीन्स खाना। फर्स्ट फार्म ईट, सेकेंड फार्म एट, थर्ड फार्म ईटेन। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड का प्रयोग होगा। तो विनीता एट, अब समोसा की इंग्लिश PIE। अब यहाँ से ऐसे आए हैं, ऐसे आ रहे हैं, फिर में है तो इन, द, बाजार है तो मार्केट, अब यहाँ था वर्ड क्या, यहाँ क्या था तो मैं बताया हूँ, जब भी हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं। तो ये देखो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो क्या करेंगे, फार्मूला से ले लेंगे। तो फार्मूला है डिड प्लस फर्स्ट फार्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ हम लिख देते हैं डिड। अगर डिड आप लगाए तो ये सेकेंड फार्म जो है, एट जो है, इसे फर्स्ट फार्म में, तो फर्स्ट फार्म क्या है, ये है, तो इसे लिखेंगे यहाँ। तो डिड विनीता ईट, डिड विनीता ईट पी इन द मार्केट, और आपका ये क्वेश्चन मार्क लग गया। तो ये आपका तीसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। चौथे सेंटेंस की ओर देखते हैं। आपका चौथा सेंटेंस है, क्या विनय चोरी नहीं किया? तो इसे क्या करते हैं हम, इसे सिंपल ये यानी कि क्या को मिटा देता हूँ। तो विनय चोरी नहीं किया यानी कि नेगेटिव है। नेगेटिव वाक्य आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कैसे नेगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका ट्रांसलेट करो, ये विनय डिड नॉट स्टील। टू स्टील मीन्स चोरी करना होता है। फर्स्ट फार्म स्टील, सेकेंड फार्म स्टोल, थर्ड फार्म स्टोलन। तो यहाँ था शब्द क्या, यहाँ था क्या। मैं बताया हूँ जब भी हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं। तो ये जो डिड है इसी को हम बाहर ला रहे हैं, इसे यहाँ से मिटा करके यहाँ लिख दे रहे हैं। ये हो गया आपका डिड विनय नॉट स्टील, ये क्वेश्चन मार्क आपका लग गया। अब देखो यानी कि लास्ट वाक्य, क्या शीला गीत नहीं गाई? तो अब इसे भी मिटा देता हूँ। अब उसके बाद ये निगेटिव वाक्य है, निगेटिव वाक्य आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो लिखो शीला डिड नॉट टू सिंग मीन्स गाना होता है। फर्स्ट फार्म सिंग, सेकेंड फार्म sang, थर्ड फार्म संग। तो फर्स्ट फार्म का प्रयोग होगा शीला डिड नॉट सिंग। अब गीत का सांग हो गया। अब देखो वाक्य शुरू में था क्या, वाक्य शुरू में ही था क्या, यहाँ क्या हम लिख देता हूँ। तो अब देखो अगर वाक्य के शुरू में क्या रहे तो क्या करेंगे, इसी सहायक क्रिया को हम पहले लिख देंगे। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसी सहायक क्रिया को हम पहले लिख देंगे। तो सहायक क्रिया को
यहाँ से आप यहाँ लाएंगे, यहाँ से ये मिटा दो, उसके बाद यहाँ लिख दो डिड, हो गया डिड शीला नॉट सिंग सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क आपका लग गया। अब अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आपके समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप लोगों के लिए इसी तरह नई नई जानकारी इंग्लिश के विषय में और अदर सब्जेक्ट के विषय में आपको मिलती रहेगी।